इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कहा गया है सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके जो दादा की आयु है वो सलीम की आयु से 5 गुना होगी। तो यहाँ पर बिना ऑप्शन को देखते हुए पहले हम ज्ञात करते हैं। अगर देखें सलीम की आयु 10 वर्ष है, तो सलीम की आयु में अगर 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 10 वर्ष में हम कितना, यानी 10 वर्ष में हम प्लस अगर 6 को करते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, इसके बराबर में होगा, यानी 16। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है जब सलीम की आयु 16 वर्ष होगी तो यहाँ पर दादा की आयु में, उसके दादा की आयु में 62 वर्ष, यहाँ पर 62 वर्ष है। 62 वर्ष में फिर हम कितना जोड़ेंगे, यानी 6 को इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, यानी 68 होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि उसकी आयु से 5 गुना होगी। तो इसको देखते हैं, 16 को 5 में इंटू करते हैं तो 16 5 से 80 होगा, लेकिन यहाँ पर 68 है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन है जो 6 ऑप्शन है वो गलत है। फिर से देखते हैं 5 को रखकर देखते हैं। तो इसी तरीके से इसमें कितना होगा, 10 को और 5 में रखते हैं तो कितना होगा, यानी 15 होगा। अगर यहाँ पर सलीम की आयु 15 वर्ष है और 62 वर्ष में फिर प्लस 5 को करेंगे तो कितना होगा, 67 होगा। तो अब 15 का 5 गुना कितना होता है, 75 होता है, लेकिन यहाँ पर 67 दिया गया है, तो ये भी गलत है। इसी तरीके से 4 को करके देखते हैं। 4 को प्लस 10 में करते हैं तो कितना होगा, यानी 14 होगा। 14 और यहाँ पर दादा की आयु में उनके में, यानी 62 में 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, 66 होगा। लेकिन यहाँ पर 5 का गुणा करते हैं अगर 14 में तो कितना होगा, 70 होगा। 70 यहाँ पर दिया नहीं है तो 66 दिया है। इसी तरीके से ये भी गलत है। तो इसको देखते हैं 3 को अगर 10 में प्लस करते हैं, 3 में यानी 10 में 3 को प्लस करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 13। तो कितना होगा, यहाँ पर 13 होगा। और 3 को 62 वर्ष में ऐड करते देते हैं तो 62 में कितना होगा, यानी 62 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 65 होगा। और अब देखते हैं अगर 13 में, इस 13 में अगर 5 गुना करते हैं, 13 में 5 गुना करते हैं तो किसके बराबर होगा, यानी 65 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है जो आपका सही है।